Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special edition of Hot Bites. Special क्यों है वो अभी हम आपको बताते हैं. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम अस्सलाम. स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम एक अलग स्लॉट पे आए हैं और यूजुअली हम मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि हम टॉपिक डिस्कस करें, टॉक टू मी हसन. व्हाट्स रॉन्ग? With what? बताएं क्या हुआ है? किसको? क्या हुआ है? आप आज क्यों उड़े उड़े क्यों आए हैं आप? मैं उड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं. नहीं है आप उड़े हुए? लग रहे हैं कुछ एग्जॉस्टेड से, डिहाइड्रेटेड से. नहीं, ऐसी बात नहीं है. पतला लग रहा हूँ मैं आपको. जिंदगी में पतले लगने के अलावा नहीं कुछ फिर चीज़ क्या है आपको? कि- डिहाइड्रेटेड लग रहा हूँ, पतला हाँ, लग रहा हूँ, dehydrated कमजोर लग लग रहे रहा हैं. हूँ. क्या लग रहा हूँ? डिहाइड्रेट नहीं हूँ मैं तो, पानी ज्यादा पी रहा हूँ ज्यादा आजकल. पी रहे हैं आप? थके हुए लग रहे हैं मुझे. आर यू टायर्ड? No. नो. ओके Alhamdulillah, I'm fine. okay. I would like to say that आपको पता है ना मेरे घर में कुछ माह पहले एक इन्फेस्टेशन हुई मॉस्किटोज की. अब इन्फेस्टेशन हुई है मक्खियों की. जी, तो मच्छर कहाँ गए? मच्छर भी हैं. इतनी गर्मी में मच्छर कौन सा और मच्छर सर्वाइव मच्छर मर गए. मक्खियों ने उनको रिप्लेस कर मक्खियां भी दिया. मर जाएंगी अभी. जितनी गर्मी हो गई है कराची जी. में और आगे चल के जितनी हो जानी है, Seriously, यार. किसी ने नहीं बचना. मक्खियां मच्छर तो ना ही बचे तो बेहतर है. नहीं बचेंगे. जी, देखे ना, मच्छर खत्म हो गया ऑलमोस्ट. मच्छर क्योंकि खत्म इतनी हो गया. गर्मी हो गई. इट्स ऑलमोस्ट सिजलर चल रहा है. 40 डिग्रीज. तो Is it though? Is it feels like 40? डेफिनेटली फील्स लाइक Feels like 40. Feels like sizzler. yesterday was about 37. वो हम जाते हैं ना जब लेजर कराने, तो जब वो लेजर मशीन लगती है ना गरम, तो कभी कभी अगर गलत लगे और पल्स गलत हो तो लगता है स्किन के नीचे ना ऐसे रेडियो एक्टिव वो हो रही है, वो शुआएं लग रही हैं. लेजर एक ही पटक, बार नहीं पटक, करानी होती, पटक, बार-बार पटक, करानी होती है. पटक. हाँ, कुछ सेशंस लगते हैं वैसे तो. मैंने कभी नहीं तो कराया. दुआएं हैं उस इंसान को जिसने लेजर क्रिएट किया है. अच्छा. कमाल कर दिया उसने. जिसने लेजर हेयर रिमूवल क्रिएट किया उसने कमाल कर दिया. मैंने कभी नहीं कराया. आपने कभी नहीं कराया? ओहो. मुझे जरूरत नहीं है. मैं अल्फा हूँ भाई. अल्फा तो ज्यादा बाल होते हैं अल्फा के, वो वेयरवुल्फ की तरफ जाते हैं थोड़े से. तो अल्फा को बॉयज को नहीं जरूरत होती. नहीं जरूरत होती. एनीवे आमना, आज हम जी. क्यों इकट्ठा हुए? हम आज इकट्ठा इसलिए ऑफ हुए हैं. टॉपिक हॉट बाइट्स क्यों करें? ऑफ हम ऑफ स्लॉट हॉट बाइट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वीकेंड पे आने वाले हैं हम स्टाइल अवार्ड्स 2024, और उसकी नोटिफिकेशन और पीआर किट और इनविटेशन हमें आई, और हमने सोचा कि नॉमिनेशंस भी रिलीज हुई, तो बहुत से लोगों ने हमें कहा भी कि प्लीज डिस्कस द नॉमिनेशंस. हम करते भी हैं हमेशा. तो हमने कहा कि ऑब्वियसली अब सैटरडे को इट विल बी टू लेट बिकॉज सैटरडे को तो इवेंट है और हम वो कवर करेंगे. तो उससे पहले वी वांटेड टू गेट टुगेदर and talk about the Hum Style Awards and talk about the nominations and the categories and etc etc. दरिया को कूजे में बंद कर दिया उन्होंने. पूरा टॉपिक आपको बता दिया. मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कि मैं मजीद इस टॉपिक पे कुछ कहूं. तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा काम करते हैं. मेरे कंधा आज अकड़ा हुआ है. कंधा हमना का आज- है, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकती है. उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कंधों की. मैं एक्सरसाइज से ही हुआ है ये. हाँ, एक काम करते हैं, छोटा सा एक टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं. और टाइटल ब्रेक पे जाना सिर्फ, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है इस वक्त ब्रेक लेना, क्योंकि टॉपिक आमना ने आपको बता दिया, हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं फौरन. लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें. इस ब्रेक में बेल आइकन पे हिट करें. और हमने टाइटल ब्रेक एग्जैक्टली उतनी ड्यूरेशन की रखी हुई है कि जितनी ड्यूरेशन में टाइटल ब्रेक चले आप बटन दबा दें, पड़ंग सब्सक्राइब का, टक. और बेल आइकन टंग करके टक. हिट कर दें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तरफ से हमें एक इंकरेजमेंट मिले कि आप लोग हमारी बातें सुन रहे हैं. हम आपको मिलेंगे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. टक. जी आमना. जी, कहाँ से शुरू आमना, करें? पहले तो ये बताएं कितना साल है ये ये हमसे? जी 6ठा साल है. ओ, अभी तो यंग है हम. यंग है हम. स्टाइल अवार्ड्स मेरे ख्याल है बीच में 1-2 साल नहीं हुए. कोविड आई फील कोविड में नहीं हुए. पिछली साल हम कोलैबोरेटेड विद लक्स and they did the Lux Style Awards. So last year Hum Style Awards नहीं हुए थे. So are we to assume this year Hum is not collaborating with Lux Style? No, I think they may. They still might. But this year they're also having their own ceremony. Okay. जी. And what is the concept behind the Hum Style Awards? The Hum Style Awards का concept है, जो मेरी समझ में है, कि to recognize and honor people who have style. दरिया को कूजे में बंद किया मैंने दोबारा. जी.
आपने ऐसी बात बोली जो कि हम में से किसी को इस बात का समझ नहीं थी। वो नहीं था, जी, सोची नहीं जी, हमने जी, कि हम जी। स्टाइल तो अवार्ड दो इसके वर्टिकल्स हैं हम स्टाइल अवार्ड्स के। जो पहला वर्टिकल है वो फैशन अवार्ड्स है। उसमें फैशन इंडस्ट्री के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यंग अपकमिंग टैलेंट है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है। और एक वर्टिकल जो है इज ऑन एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो आपके टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, उनको रिकग्नाइज किया जाएगा इफ दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल। इफ दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल। अच्छा, एक डिस्टिंक्शन है जी कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स का नाम लक्स स्टाइल अवार्ड्स है, जी लेकिन वो फैशन कैटेगरीज की हद तक हाँ स्टाइल एंड फैशन को सेलिब्रेट करते हैं, ऑनर करते हैं, बट जो उनकी एंटरटेनमेंट कैटेगरीज हैं वो फैशन को पर से नहीं रिकग्नाइज कर रही होती, वो काम को, जी उनके स्किल को, जी या उनके अगर एक्टर्स नॉमिनेट जी। हुए हैं तो एक्टर्स ने उस साल में काम क्या किया है उसको वो एक्नॉलेज करते हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड्स जब शुरू हुए थे आई थिंक 2001 में, तो यही कैटेगरीज थी। मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्समैन, मोस्ट जो हम स्टाइल स्टाइलिश अवार्ड्स कर रहे हैं। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर, मतलब इस सब चीज़ों को इट वाज वेरी स्टाइल ओरिएंटेड। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आइडेंटिटी जो है वो इवॉल्व हुई है। और फिर बीच में उन्होंने कहा कि जी वी आर जस्ट रिकग्नाइजिंग एक्सेलेंस अक्रॉस ऑल फील्ड्स of creativity in Pakistan, whether it's fashion or it's film, television, music, right? और अब भी वही है, या लेकिन हम स्टाइल अवार्ड्स में फर्क ये है कि जो एंटरटेनमेंट की आपकी कैटेगरी है वो आपके काम को नहीं, उसका कोई लेना देना उस बात से, टू द एक्सटेंट कि अगर जी किसी एक्टर का प्रोजेक्ट आया तो वो नॉमिनेट होंगे, बट वो नॉमिनेट अपने काम की वजह से नहीं हो रहे, वो नॉमिनेट अपने स्टाइल और फैशन सेंस की वजह so से हो रहे हैं। people who are ऑफ relevant, कैमरा, yeah people, ऑफ कैमरा, I think both, आई थिंक इट्स ऑफ कैमरा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टर किसी उसके स्टाइल या उसका जो भी फैशन का सेंस है, उसने फिल्म में या ड्रामे में क्या कपड़े पहने उसके जी जी ऊपर वो नहीं हो नहीं रहा। वो नहीं वो हाँ, नहीं तो जी ऑफ जी कैमरा ऑफ एज कैमरा, या कि आप जो असल जिंदगी में बिल्कुल आपका अपीयरेंस है, रेड आपका क्या कार्पेट पे, persona है, फैशन शूट्स में, absolutely उन सब चीजों में उनका स्टाइल सेंस कैसा है, absolutely यही है। जी यही है सो विद दैट इन आवर माइंड जी एंड विद दैट इन योर माइंड, बिकॉज उस दिन आमना भी आपसे बात कह रही थी कि वोटिंग भी जब आपने करनी है तो आपने इस बात को मद्देनजर रखता है कि आप उनके एक्टिंग स्किल के ऊपर उनको वोट नहीं नहीं दे दे रहे, रहे नहीं ना उनके किसी ड्रामे के लिए और ना ड्रामों की या फिल्मों की जी परफॉर्मेंस पे आप उनको वोट दे रहे हैं। आप प्योरली उनके ऑफ कैमरा फैशन और स्टाइल, एक ऑरा जो उन्होंने क्रिएट किया है, उसको बिल्कुल गेज कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं। अब मक्खी है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं मक्खियों का सकती कुछ नहीं कर सकते। जी अच्छा, क्योंकि दो कैटेगरीज हैं आपने जैसे बताया, एंटरटेनमेंट और फैशन की, तो हम फैशन से शुरू करते जी हैं। जरूर मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है ज्यादातर कैटेगरीज का, तो आमना विल बी लीडिंग दिस जी सेगमेंट जो मैंने कंप्लीटली। पहली बात तो ये है कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी तस्वीरें वगैरह, तो जूरी जो है फैशन की उसमें है आपके राहिल राव, who is a veteran established journalist in the field of fashion. डीवा मैगजीन उनकी थी और अब वो ऑनलाइन डीवा चलाते हैं। तो मलिहा अ रहमान फ्रेंड ऑफ है, आवर्स, फ्रेंड ऑफ आवर्स मलिहा रहमान, ऑल्सो वेटरन जर्नलिस्ट, फैशन जर्नलिस्ट। इसके अलावा रिजवान बेग को मैंने देखा, फायजा समी, बोथ वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड रिस्पेक्टेड डिजाइनर्स। उसके आगे कौन था उसके आई बाद? वुडंट, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो ये जो फैशन ज्वेलरी है जी ये एंटरटेनमेंट का भी इन्होंने ही किया है या नहीं एंटरटेनमेंट की नहीं अलग है? नहीं, फैशन जो फैशन कैटेगरीज हैं उनकी ये जूरी है, और एंटरटेनमेंट में इसमें भी? जूरी में और भी लोग थे जो कि मुझे याद नहीं आ रहे। ओके, और जो एंटरटेनमेंट की जूरी है वो अलग थी उनके नाम बता जी। दो। उनमें से जो जितना मुझे पता है उसमें हमारे दोस्त हर दिल अजीज ताबिश भी हैं अच्छा, जी, उसमें मलिहा भी हैं, मलिहा रहमान भी हैं तो मलिया दोनों जी, कैटेगरी दोनों कैटेगरीज में हैं। मोहसिन तवस्सुली जो हैं, ही इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, वो ओके हैं। फरा तालिब अजीज की जो बेटी है मलिहा अजीज, वो भी हैं। ओके। अमल कादरी who's a stylist, वो भी हैं। सो फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री So one question that's popping up जी in my mind, what is the difference? Because it's not like you have actors on the other jury, you जी also have people related to the fashion industry. So why couldn't one jury decide for both? I guess because fashion people are not that well tuned to the entertainment industry. They wouldn't know कि actors कौन से relevant थे। I think somebody like Raheel would know. I think somebody like Malia would know, जो उस जूरी में है। तो मलिया उधर भी हैं जी और इधर भी हैं, जी जी और जी राहील आई नो जी वो जी इज जी वेरी वेल अवेयर कि जी कौन क्या है।
I don't know, Hassan. Okay. I'm not in the decision making process, so I don't know. ठीक है. जी. अच्छा, फैशन कैटेगरीज में हम अगर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर चलें तो रिटेल ब्रांड ऑफ द नहीं, ईयर. आप नो पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों, आप ऑर्डर में चलें. ऑर्डर में मतलब कि मैं इस तरह से चलना चाहता हूँ. रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर में आमना जी 6 नॉमिनीज हैं हमारे मेरे पास. पास एक्चुअली लिस्ट है, तो उसमें सबसे पहले मॉडल है. इधर से चलते हैं. आप किधर से चल रहे हैं? मैं रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर से इस किधर से जा रहे हैं आप? आपको बताता हूँ ना, आप चले किस फॉलो उसमें? करें. फॉलो आपको फॉलो करो. हाँ, फॉलो. अरे ठीक है, चलें. रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर की आमना जी. आप पहले मुझे ये बताएं कि as somebody who's not associated with fashion, when you say retail, when you hear the word retail brand, what do you feel? आई फील तो एक तो रिटेल ब्रांड होता है, जैसे आपके हम मॉल में जाते हैं और मॉल में कपड़े आप जब खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, एज इन दे आर नॉट नेसेसरली फैशन डिजाइनर्स. वेरी गुड, शाबाश. किसी एक फैशन डिजाइनर का नाम नहीं होता, एक ब्रांड है, उसमें आपको नहीं पता कि कपड़े डिजाइन कौन कर रहा है, बट इट्स अ ब्रांड एंड बिकॉज वो पॉपुलर हो जाता है, वो एक एस्टैब्लिश्ड नाम. And if you felt internationally, you would say a Zara perhaps, like a right? Zara or an H&M. Yeah, these are brands. But if you go for like an Alexander McQueen, जी that's McQueen से कम तो आप आए नहीं, मैं ठीक है. That's a designer. That's a designer. So, आपका बिल्कुल ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है रिटेल ब्रांड की. मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, हम स्टाइल अवार्ड से भी और लक्स स्टाइल अवार्ड से भी, कि रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर का जो टाइटल है ना, इसको बदल के हाई स्ट्रीट कर दें. Oh, nice. Because they're high street brands, they're not retail brands. ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन. जी, it should be high street brand. It should not be. जी. अब लेकिन इसमें अगर आप देखें तो we've got ethnic, we've got generation, we've got Khadi, we've got outfitters, we've got Gul Ahmed by Ideas, but we've also got Sana Safina. जी, because Sana Safina's high street leg है ये उनकी. It's not the Sana Safina's couture or customized brand. डिजाइनर कैटेगरी नहीं है. डिजाइनर कैटेगरी नहीं है. तो ये 6 में से आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे ऐसा लगता है इन 6 में से I don't know जीतेगा कौन, मगर I mean they're all very strong brands. मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ और आगे जाके ये होगी कि नंबर ऑफ ब्रांड्स कंसिस्टेंट नहीं है हर कैटेगरी में. कईयों में 5 है, कईयों में 4 हैं, कईयों में 6 हैं. ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और ये बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं टू बी इन द कैटेगरी. आई वुड पर्सनली थिंक जनरेशन, बिकॉज उनका एक आउटलुक और सिग्नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी कैंपेन्स बहुत वेल डिफाइंड और उनका एक पर्पस होता है. दे वेरी वेल कंसेप्चुअलाइज्ड. अच्छा, इसमें अब चीज है कि मुझे पता है कि इनमें से अब जैसे आउटफिटर्स तो आई वेयर आल्सो एट टाइम्स. आई नो देव गॉट अ मेल फीमेल काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. आई डोंट थिंक Sana Safina caters to both. I could be wrong, but I'm mostly not. women. They're only women. जी, women's wear है. Gul Ahmed by Ideas, I know they've got a leg both for men, but it's जी. unstitched as far as I know. नहीं, stitch कुर्तास भी होते हैं. Stitched होते हैं. Gul Ahmed man is. I apologize. जी. Khadi of course is again both. जी. Ethnic I think they're all both. Other than Sana Safina's, yeah, other than Sana Safina's. तो इसको भी मद्देनजर मेरे ख्याल में रखना चाहिए. इससे नहीं फर्क पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक ब्रांड है जो कि मर्दों और औरतों दोनों को केटर कर रहा है, तो उनकी ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होती है, जो फैशन की स्टाइल पे आप पैरामीटर पे गेज कर रहे हैं, तो यू वुड नो कि मेंस फैशन एंड फीमेल फैशन दोनों के लिहाज से आप उनको गेज कर रहे हैं. बट इफ यू आर श्योर, ओके, पॉइंट टेकन. ठीक है. तो आपने कहा जनरेशन, आई हैव नो आइडिया, सो आई विल लीव इट टू आमना. ठीक है. फैशन वीडियोग्राफर ऑफ द ईयर आमना मुजम्मिल गरेवाल, ओकेबी फिल्म्स, अली खान शेरवानी, अब्दुल्ला मेहर, नवीद अमजद, उस्मान गनी. आर यू अवेयर ऑफ देयर? I am not, because I have not worked with them and I'm not aware of their work either. There's only one videographer that I have seen working and who I know is brilliant, and that's Shakil bin Afzal. Okay. He doesn't live in Pakistan. He's not nominated. He's not. He doesn't live in Pakistan, but he does a lot of videos, reels, videos for campaigns for a lot of designers. He also works with a lot of foreign brands like a Dior or something. Why are we talking about him and not the nominee? I don't know, because I'm just saying कि उनको भी होना चाहिए था. Recognition होनी चाहिए. Maybe all these 6 of them are better than him. No, he's very good. He's like international level. But you don't know these 6. Maybe they. No, but then if they, I would know that. Okay. अगर उस level पे कर रहे होते, I'm sure they're very good. I'm not aware of the videography field that intricately, so that's why I can't comment. अब ये ना पूछेगा जीतेगा कौन, मैं नहीं जानती. Okay, नहीं तो fair. हम जिन लोगों को हम नहीं जानते, हम क्यों उन पे comment करें? Fashion stylist of the year, अमल कादरी, साद हसन, 9 Lions, हफ्सा फारूक, मामून तारिक और यासिर डार. So Amal Qadri और Yasir Dar are known names.
यासर जीत चुके हैं, अमल कादरी इज वेरी गुड बाकी भी नोन हुए भाई, नॉमिनेट हुए हम स्टाइल अवार्ड्स of course, known to me. ओके, known to me. Saad Hassan is very talented as well. Jo Hafsa or Mamoona, I'm not that familiar with their work, but I'm missing two big names here. That would be Tabish Khoji and Mehak Saeed, who are literally two of your biggest stylists in the country right now, because they do all your commercial campaigns, they do almost all the fashion campaigns, they do all the celebrity campaigns. I'm also missing my friend Ihtisham Ansari. We're also missing Ihtisham Ansari. Yes, I think he's one of absolutely your biggest stylists. Absolutely, he's styled absolutely. films, he's styled बिल्कुल, OSTs and whatnot. तो यहाँ मैंने सुना ये कि they had invited portfolios. हाँ, तो जिन लोगों ने portfolio नहीं भेजे, फिर वो नॉमिनी तो शायद फैशन वीडियोग्राफर में भी यही हुआ होगा, यही जो हुआ होगा, जिनका जी, शकील का बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजा होगा। जी। फैशन आर्ट डायरेक्टर, पहले तो ये जी। कैटेगरी समझें, फैशन आर्ट डायरेक्टर क्या होता है? आर्ट डायरेक्टर ये होता है कि जो शूट को कंसेप्चुअलाइज करता है कि इसका सेट वगैरह क्या लगेगा, वो इसकी क्या stylist फील नहीं आएगी। नहीं, स्टाइलिस्ट नहीं करते। Okay. स्टाइलिस्ट का अलग काम है और आर्ट डायरेक्टर का अलग काम है। ओके, जी। तो इसमें है जी अहमद शाह, साद अमजद, गदीर अली, हाशिम अली, द वीकेंड स्टूडियो। जी। Are you aware of? I am aware of their work, and I feel that Hashim Ali is very strong Okay, contender. जी। okay. तो हम थोड़ा सा जल्दी इन कैटेगरीज में से जा रहे हैं, उन कैटेगरीज की तरफ जहाँ पे हम जी, ज्यादा। बाकी वही बात है कि we're not too familiar with all their work, because जब से फैशन वीक्स बंद हुए हैं, बहुत सारा काम जो है वो बहुत साइलेंटली होता है, डिजिटली आपको नजर आता है, but you're not really interacting with people or meeting people the way we used to at fashion shows or fashion weeks, or वो बहुत ज्यादा हसल बसल होती थी, आप लोगों को जानते थे। अब वो जरा सा डिफरेंट हो गया है, लैंडस्केप बदल गया है पूरा। बट कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। आई मीन आई एम सो ग्लैड। पहली बात है कि इन लोगों को रिकग्निशन मिल रही है, बिकॉज अदरवाइज वी वुड नेवर हियर दीज नेम्स। कौन उनको रिकग्नाइज करता? तो आई एम जस्ट डिलाइटेड दैट मिल रही है रिकग्निशन। ठीक है जी। अच्छा जी, बेस्ट मॉडल फीमेल की तरफ आमना चलते हैं। अच्छा, अबीर असद खान जी, ईशा असद, जी, एरिका रॉबिन, जवेरिया अली, निमरा जेकब, एरसा बतूल। जी, all very beautiful, very These you're accomplished all models. aware Yes, of yes, all of them these are new models, very good models. Erika इसमें से Robin is your Miss Universe Pakistan. Nimra Jacob of course is not new, but then it's not a new category, it's established models. सारी बहुत अच्छी हैं. I would say that Erika Robin should win, like hands down, because she was the most known name last year. एक तो पहली बात है, दूसरा उन्होंने काम भी बहुत किया है, और she's just a very good model. Yeah. ठीक है। बेस्ट मॉडल मेल जी, आमना जी, रियाज अली, एमिल खान, सोबान उमैस, सच्चल अफजल, मोहब्बत जाहिद मलिक, सुलेमान हुसैन। जी, मैं बाय फेस पहचान सकती हूँ, बाय नेम नहीं पहचान सकती सबको। सच्चल को तो मैं भी जानता एमिल हूँ। को और सच्चल को ऑफ कोर्स। तो या तो आप अब इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए। मैं लेकिन ये चाहूंगी कि एमिल को मिल जाए अवार्ड, बिकॉज एमिल बहुत साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे मॉडल हैं, बहुत खूबसूरत मॉडल हैं और बहुत डाइवर्स उनका पोर्टफोलियो है। तो आई वुड थिंक कि आई मीन ठीक है, ही इज नॉमिनेटेड एवरी ईयर, बट आई वुड लाइक हिम टू रिसीव द अवार्ड। ओके जी। हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, अरशद खान, जी, मंसूर खान, जी, कासिम लियाकत, शैनल परवेज, सलमान MUA मेकअप आर्टिस्ट, आई एम जी, अज्यूमिंग, जी, साइमा जी, राशिद। जी। So the thing with makeup artists is that, again, unless you see them, their work live, you can't really analyze their work, because there's so much done in post production on pictures that आप नहीं कह सकते कि जी असल में क्या है, काम कैसा है। True. तो ये काम आप जज करते थे जब फैशन वीक्स होते थे, और आपको नजर आ रहा है कि लाइव काम कैसा है, मॉडल रनवे पे कैसी लग रही है। सही बात है। जब आप पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स तो बहुत ट्रीटेड होती उसमें हैं, इतना फिल्टर आप मतलब है कि ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक कर ऐसे, सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सही ना। तो बात। यू कांट रियली एनालाइज द मेकअप आर्टिस्ट वर्क when you see it in a photographic That's a thing. very good point, Amna. I'm proud of you. Thank you, Hassan. आपने बड़ी काम की बात जी। की। ये होता है एक्सपीरियंस जी। मगर इस सब बात को मद्दे रखते हुए मुझे ये पता है कि ये सब बहुत established makeup artists हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। I know that Arshad is very good. I know Qasim Liaquat is very good. मेरे ख्याल है दुर्रे का सारा काम कासिम लियाकत करते हैं। I know that Salman MUA बहुत talented और बहुत creative हैं। Saima is the most established, and I also think she's the one who's got the vision.
So yeah, इनमें And- आप Saima Saima Rashid. I Okay. would. Yeah. अच्छा, Rising Star 2024 8 names. जी इकरा कायनात, जी। एमल वहीद भट्ट, सबूर अकरम, अब्बास रजवी, डेमो ओरिजिनल, जी मंटो, गुलाम जी। नबी और मोइस तिरमिजी। जी तो मंटो तो पुराना Any brand that has emerged in the 3 years, you Okay. can call a rising star. but most of them are then models. Models. Most of them are models. And so I feel that out of all these names, of course, there are some very good names, like Demo Original apparently is very good. But the thing is that नाम मंटो का बहुत चढ़ा है पिछले 1-2 साल से. So I think they do But recognize. is it a fair comparison? Like you have brands and then you have models. It's just rising stars, yeah. Yeah, but either you No, it's have a not. category for ऐसा ही- models or for brands. जी, मतलब ऐसा ही है. how can you compare people with brands? Because limitations है ना हसन. अब कितने लोग कितने different उस areas को आप rising star करेंगे. but rising star brand और rising star model को आप कैसे compare कर सकते हैं दो चीजों को? जी नहीं कर सकते. It's like apples and oranges. ठीक है. Fashion photographer of the year: Alina Naqvi, MHM, Daud Malik, Asad bin Javed, Ashna Khan, HM Studio. All very strong names. Yeah, very strong names जो आपके established नाम हैं इस वक्त इंडस्ट्री में या जिनको old school established हैं वो उनके नाम नहीं है. For example, I know that Shahbaz Shazi does a lot of work. वो नहीं है. वो क्यों नहीं है? रिजवानुल हक नहीं है. क्यों नहीं है? और भी लोग नहीं हैं. नादिर फिरोज भी नहीं है. इसलिए कि वो portfolios probably नहीं भेज रहे. ठीक है. जी. तो ये हो गया ना कि young सारा talent. Which is excellent. Which is excellent. Designer of the year bridal. जी. ये तो आपकी कैटेगरी है. हाँ जी. फहद हुसैन. ये आप देख लें 7 इसमें nominations हैं. फहद हुसैन, हुसैन रेहार, शैला चतुर, जैन हाशमी, सानिया मस्कतिया, निदा अजवर, सुफ्यूज बाय सना यासिर. जी बिल्कुल. हाँ जी, आप बताएं अब आप. मैं आपको क्या बताऊं. बात ये है कि फहद और हुसैन ने पिछले साल इनका शो हुआ था. So they definitely deserve to be on the category. They're very strong shows they did. और बहुत कम shows हुए हैं तो इनका तो जाता है. Shaila Chatur is impeccable when it comes to craft. She's a very good bridal designer. So definitely. Zain Hashmi is relatively new, but he's very good. Sania Maskatia, of course, another established name. But I don't think the year 2023 was very important for her bridals. It was more luxury pret and pret. निदा अजवर का काम मैंने नहीं देखा मगर ऑफ कोर्स जूरी ने देखा होगा और सफ्यूज भी established now but still relatively rising. There are 3 names that I was kind of shocked to not see on this list. One would be Faraz Manan, who is huge huge. पोर्टफोलियो नहीं भेजा. पोर्टफोलियो तो यहाँ पे जरा सा प्रॉब्लम आता है कि अगर पोर्टफोलियो नहीं भेजा और आपका ये वही प्रॉब्लम है. मौला जेट कहती है कि जी हमने नहीं भेजा. वही मेरा मतलब है कि अगर आप एक्सीलेंस को रिकग्नाइज कर रहे हैं तो फराज मनान 1, नोमी अंसारी 2 और रानोज एयरलूम्स. ओ माय गॉड. ब्राइडल्स जब पाकिस्तानी ब्राइडल्स की बात होती है तो आई थिंक बंटो काज़मी के बाद इट्स रानोज एयरलूम्स राइट नाउ एंड शी इज सो गुड. सो आई वुड हैव लाइक टू सीन दीज नेम्स बट नहीं पोर्टफोलियो भेजा तो फिर पॉलिसी इज पॉलिसी. एक कैटेगरी जिसको मैं थोड़ा बहुत मेंसवेयर में मेन को तो जानती थोड़ा बहुत मैं डिजाइनर ऑफ द ईयर मेंसवेयर टॉप पे इमरान राजपूत. जी बिल्कुल. HSY मैनस्ट्रीम. ओ हाँ मैनस्ट्रीम मुनीब नवाज एंड उमर फारूक. जी. इसमें मेरा तबसरा जरूर आप बताइए. यार मैंने इमरान को बहुत पहना है. आपको जैसे पता है टॉक शो का जी पूरा स्पेल उन्होंने किया. और इस बार हम स्टाइल अवार्ड्स पे मैं रिपब्लिक पहन रहा हूँ. जी. तो ये आपको बताना जरूरी था. जी बिल्कुल. तो मैं दोनों को इमरान और उमर दोनों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. और इमरान इफ ही विंस तो वो दैट विल बी लाइक अ पर्सनल विन बिकॉज़ आई हैव वॉन्ड हिम अ लॉट. राइट. और उमर आई रिपब्लिक आई हैव बीन एडमायरर ऑफ रिपब्लिक. आई थिंक दे मेक वंडरफुल क्लोथ्स. उमर फारूक इज सुपर टैलेंटेड एंड आई फील दैट ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट. And he is impeccable when it comes to menswear and the craft of menswear and the tailoring is so important with menswear. Yeah, and because I'm wearing their outfit, my experience was most wonderful. You will be judged on it. Sure. Umar, if you're watching, Hassan will be judged on what he's wearing. Sure, but my experience was great. Yeah. So I would hands down vote for Umar Farooq on this list. I would want him to win.
because his craft. But I is- would also want Imran to win because he's. Okay, I think Imran won last year. Imran as did well. win. Imran last also won year, last yes, year. he did win. Imran is good, but when it comes to the craft of menswear, I think he is nowhere close to Umar Farouk. Okay. बीच में HSY बहुत बड़ा नाम है. HSY बहुत बड़ा नाम है. Mainstream I'm not too aware of, जी, but मुनीब mainstream का नवाज काम भी भी बहुत अच्छा बड़ा है. जी, नाम है. बिल्कुल सब बड़े नाम है. तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सब नॉमिनेट हुए हैं. A name that I'm missing here is Ismail Fareed. उन्होंने नहीं भेजा होगा नहीं अपना भेजा. पोर्टफोलियो. ये आसान है. जो नॉमिनेट नहीं हुआ हाँ, समझो उसने पोर्टफोलियो नहीं पोर्टफोलियो भेजा. नहीं भेजा उन्होंने, वरना वो जरूर होते. अच्छा तो आप इवन HSY से भी ऊपर आप rooting for Umar Farouk. Yes, for menswear, absolutely. I'm wearing Republic by Umar Farouk. Yeah, Did I absolutely. say that? Absolutely. ठीक है. मैं दोनों के लिए भाई इमरान और रिपब्लिक. जी ठीक है. आपकी लॉयल्टीज हमने नोट कर ली हैं. डिजाइनर ऑफ द ईयर लॉन आमना. जी लॉन. 9 लाइंस फहद हुसैन, फरहत तालिब अजीज, सानिया मस्कातिया एंड जैनब चुरानी. जी. So इसमें भी लॉन में तो लॉन के तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भाई. बहुत जी. नाम मतलब है कि 100 लोग तो हो ही जी सकते थे. आराम से. लेकिन आप बेस्ट की बात कर रहे हैं और फिर उनमें से बेस्ट में से जिन्होंने पोर्टफोलियो भिजवाए हैं तो उनमें से आप बेस्ट ढूंढ रहे हैं. Like there's no Gul Ahmed here. नहीं, वो तो Gul Ahmed comes in like high street. Retail उसमें. Retail, exactly. ये अच्छा हाँ sorry designer designer. lawn है. Okay, my Designer bad, lawn my है. bad. But there's no Designer Sana lawn. Safinas here. There's no Sana Safinas here. There's no Sana Safinas here. मेरे लिए जो शॉकिंग था, there's no Zara Shahjahan. There's no Maria B. Which is kind of, we're okay with that. Yeah, but there is no Maria B. There's no Maria She's B. very popular. इस बात पे तो आप नहीं कर सकते. पॉपुलैरिटी पे थोड़ी होता है, फिर डिजाइन सेंस पे होता है. हैं? पॉपुलैरिटी पे तो फैशन अवार्ड नहीं मिलता ना हसन, डिजाइन पे मिलता है. पॉपुलैरिटी पे मिल रहा था तो डेफिनेटली मारिया को मिल जाता. She's very नहीं popular. मैं नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ. तो आपको क्या Nomination लगता है कि भी- she doesn't even make the cut? For design? हाँ No. ठीक है. No. But Nine Lions has a very distinct. पॉपुलैरिटी का भी एक होता है ना कि मतलब लोग जिसको पसंद करते हैं, तो एक आपकी जो नहीं. पॉपुलर कैटेगरी होती है एक्टर्स की भी, उसमें भी आप देखते ही है ना कि लोग जो है वो नॉमिनेट होते नहीं, हैं. मैं चाहूंगी कि फैशन का पॉपुलैरिटी से ताल्लुक ना हो तो बेहतर है. ठीक है. तो नहीं होता. बहरहाल यहाँ पे जो नाम मुझे जो मैं मिस कर रही हूँ वो ज़ारा शाहजहां है. ओके. ज़ारा शाहजहां मैं इसलिए भी मिस कर रही हूँ बिकॉज उन्होंने पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली भिजवाया बिकॉज शी इज नॉमिनेटेड इन प्रेटवेयर. ओके. तो ज़ारा नहीं है. आई डोंट नो व्हाई बिकॉज ज़ारा की लॉन कैंपेन्स और लॉन ज़ारा की बहुत अच्छी होती है. सो दैट्स वन नेम आई मिसिंग. Sana Safinas, are you missing here or not? I am missing Sana Safinas Do you think here. they deserved a nomination? So it's a tough one, right? It's a tough one. And Sana Safinas is a huge brand and they've won several awards for their lawn as well. But maybe standout nahi rahi पिछले कुछ सालों से. It's kind of repetitive. I mean, we don't see standout campaigns or designs. But Sania Maskatia definitely was a very strong campaign last year. Very strong collection, beautiful. But all of them were beautiful. I didn't know Fahad Hussain also did lawn. Yeah, he's got a print museum in which वो lawn के prints बनाते हैं. बहुत खूबसूरत. 9 Lions की बड़ी distinctive होती है, बड़ी edgy pop culture type print होते हैं. I love them. Farah Talib Aziz has her own signature. It's very pastel-y, great. But I'm missing Zara Shahjahan for sure. I'm also missing Image Fabric because they're an impeccable brand. But maybe it's not print, but print लिखा हुआ भी नहीं है. इनमें से किसको रूट कर रहे हैं आप? किसके लिए? सानिया मस्कातिया. सानिया मस्कातिया. ठीक है. डिजाइनर ऑफ द ईयर प्रेटवेयर निदा अजवर, रास्ता, जी ज़ारा शाहजहां, सानिया मस्कातिया, मिशा लखानी. जी. क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा? तुसी तो So I don't don't think Rasta belongs here. पहली बात तो ये है because they're प्रेटवेयर इज व्हाट? ready to wear. Ready Ready to wear. और जब आप ready to wear की बात कर रहे हैं तो you're talking about Pakistani ready to wear, which is a two-piece set or a kurta or something that is more traditional or readily available तो pret होता ही है. Rasta doesn't belong here. Rasta actually should be in. Rasta is not readily available. No, it's a high street brand anyway. It's t-shirts and jackets and pants, and yes, they're very creative and they should win high street if they were there. But यहाँ Rasta नहीं आता. So they should have been in the High brand street. वाला जो आप. They should have been in the high street retail brand जो उन्होंने कहा है ना. मगर वो apparently उनका एक अच्छा रास्ता को ना भी करें तो बाकी चार में आपको क्या लगता है? यार बाकी चार बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है. बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है. निदा असफर का भी, ज़ारा शाहजहां, सानिया मस्कतिया, also मीशा लखानी, very strong names. I'm missing Mohsin Naveed Ranjha here because he's a name that really rose to fame last year. Yeah. And his pret is also distinct.
and it's got a strong signature, and it also is very popular. And he's also got stores in Karachi and in Lahore. He Then opened- also Republic does too, because I just went to their store and they've got ready to wear stuff. menswear तो category अलग है ना? Pret wear है, तो pret wear में Rasta is also men's clothing, right? No, it's men's and women both. It's androgynous. Male female दोनों है. तो इसमें मेल फीमेल तो निदा अजवर और सानिया मस्कती और मीशा लखानी की मेल लाइन तो नहीं है. सानिया की है. मीशा लखानी की तो नहीं है. मीशा लखानी की नहीं है. सानिया मस्कतिया की है मेल लाइन. जी जी. ज़ारा शाहजहां के कुर्ते मर्दों के भी होते हैं. नहीं. तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन है ना इन फील्ड्स में. अगर रेडी टू वेयर है ना बिल्कुल तो फिर वो क्यों नहीं है? कंफ्यूजन है. आप नाम नहीं ले रही आमना. किसका? किसके लिए आप किसको कहेंगे? अच्छा, मैं किसको वोट करूंगी इसमें से? Pret, I would vote for. It's a tough one. किसके लिए मैं वोट करूं? नाम बताएं फिर से. निदा अजवर, रास्ता, ज़ारा शाहजहां, सानिया मस्कतिया, मीशा लखानी. इस लिस्ट में से I would say for Pret, I would go with सानिया मस्कतिया again. ठीक है. Yeah. आ जाए जी एंटरटेनमेंट की कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे चौधरी साहब को भी इतना आप चुप रहे हैं. अब आपको कोई चौधरी साहब को भी मौका मिले बोलने का यह है कि चौधरी साहब को भी पता जी जी. अब मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि आपको बोलने का मौका मिले. और आप रैकेट पकड़ लें, प्लीज मक्खियां मारें. नहीं खैर जी. सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट की जो कैटेगरी है, पहली बात तो ये कि इट्स अ व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी, जिसके लिए वोटिंग खुल चुकी है. अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स चॉइस है, बट नॉमिनीज फिर भी उनकी तरफ से जी. नॉमिनेशंस जो हैं वो जूरी ने डिसाइड किए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा ही होना चाहिए. और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सारी सबमिशंस को नहीं लिस्ट किया और नॉमिनेशंस ही लिस्ट किए हैं. जी. तो व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी जो है, उसमें पहली कैटेगरी मोस्ट स्टाइलिश कंटेंट क्रिएटर है. और ये कैटेगरी अपेरेंटली इस साल इंट्रोड्यूस हुई है, पिछले साल नहीं थी. इसमें अफसोस के आपका नहीं, यू डिडंट मेक द कट हसन. लेकिन मन तो दफा करो, तुसी नहीं हो. स्टाइलिश में तो नहीं आता है. एनीवे, फातिमा हसन, सोना रफीक दोनों मॉडल्स भी हैं. हिमायल जो हैं कंटेंट क्रिएटर हैं. कर्ली हेड डायरेक्टर भी कंटेंट क्रिएटर हैं. जरमीने और जरार खान जो कि एक्टर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं. अच्छा, सच्ची बात करूंगा मैं, आपको पता है at times you don't mince your words. I don't mince my words. I don't understand this category. Okay. Because if it's falling under the entertainment category, I don't know Fatma Hassan and Sona Rafiq to be entertainers. You know, but because when you put them in the entertainment category, you essentially are meaning that they create content which falls under the entertainment category. And what is the entertainment category? The entertainment category is like, you know, either you're doing vlogs or you're travelogues or like, you know, you're creating content for YouTube. So they do. What sort of content do they create? Don't they create fashion content? No, they create lifestyle content as well. Where? There's travel as well. Fatma तो बहुत करती है, travel भी करती है content. On Instagram, on YouTube, Instagram. So I would like to think that the content creator category should be a little broader, because you've got so many platforms, entertainment platforms, the biggest being YouTube. Yeah. So I would imagine that if you were nominating content creators, you know, you've got people who are doing podcasts, you've got people who are creating content for YouTube, you've got people who are making so much content on Facebook, you've got the TikTokers. Even if you're just talking about Instagram, it's very, very diverse and it's a very vast field. Yeah. So content creation of what sort? Like, you know, for example, I think that, you know, Khakan is a very good content creator. Certainly. And I also think that, you know, as far as style and fashion goes, Certainly. he wears a lot of Rasta. He's very, you know, style focused. Ji. So I was hoping that... Wait, Hasan, बहुत हैं यार, बहुत हैं. Like somebody who came to my mind was Ayla Adnan, and she's a young content creator and she's super talented and बहुत अच्छा उनका stylish, अगर आप stylish की बात करें, she's very stylish. तो ये बहुत मुश्किल कैटेगरी है. ये कैटेगरी ऐसी है कि again I don't mean any disrespect to these people. Yeah. But I don't understand the category. हाँ, ये बहुत मुश्किल कैटेगरी है. So I mean I really have no comment. Yeah. मैं क्या इस पे क्या? मैं भी नहीं कर सकती इस पे कोई हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसका कंटेंट बहुत स्टाइलिश है या जो स्टाइल को पे कंटेंट बना रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो बहुत स्टाइलिश है. हाँ, तो बट कंटेंट किस तरह का कंटेंट? अगर फैशन ये, क्योंकि फातिमा हसन और सोना रफीक, मेरी जितना मैंने उनको जो थोड़ा बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे,
आई वुड हैव होप्ड कि ये फैशन की कैटेगरी में आए। जी, दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक कंटेंट क्रिएटर के लिए ज़रूरी है कि उनका क्लेम टू फेम कंटेंट कंटेंट हो, क्रिएशन, नॉट जबकि मॉडलिंग। फातिमा और सोना मॉडल्स भी आपने भी हैं। कहा कि मॉडल्स हैं। जी, जी, बिल्कुल, फातिमा वो मॉडल्स हैं। जो ज़रार हैं उनका ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट है, बट बहुत ज़्यादा फिटनेस और फूड रिलेटेड कंटेंट है। तो अच्छा, अब आप मुझे एक फॉर एग्जांपल ये बताएं, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद कर्ली हेड जी, डायरेक्टर और हिमायल और जरमीने। जी। अब जरार और फातिमा और सोना और हिमायल और कर्ली हेड और जरमीने, इन सब का कंटेंट सेम ब्रैकेट में फॉल करता है? इफ यू आर अवेयर ऑफ देयर, आया नहीं, एक में नहीं करता सेम सेम में। मतलब जो हिमायल हैं वो बिकॉज जरार आई नो शायद फूड का, अभी तो बताया फूड और फिटनेस। फूड और फिटनेस। हाँ, फातिमा एंड सोना अगेन our lifestyle, style, फैशन। fashion, yeah. सो हिमायल जो है वो भी फैशन है, मतलब अगर बहुत बेसिक, आई थिंक हर एंड हर हस्बैंड मेक लाइक कपल कंटेंट काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो है। कर्ली हेड डायरेक्टर इज वर्दा who is works with PH, so we know her as well. I didn't know that she had such a popular page, अच्छा, but great. और जरमीने जो है उनके काम से मैं familiar नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा तो again it's more style related and yeah. या सो कंटेंट फिर फैशन में It's होना, confusing. फैशन में हाँ, होना। it's confusing. मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, जी, शुएब मलिक, शोएब महक मलिक। होकर, करिश्मा अली, बाबर आजम और हारिस रऊफ। यार मैंने बाबर को, टू बी ऑनेस्ट, एज फार एज हिज फैशन एंड स्टाइल, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट्स जी, अबाउट इट। मतलब दुनिया मानती है, तो हम कौन होते हैं बाबर को पूछे। बट एज फार एज फैशन एंड बीइंग स्टाइलिश इज कंसर्न्ड, यू रियली थिंक बाबर मेक्स द कट? which one of these people makes the cut? इवन हारिस, आई हैव नॉट सीन हिम टू बी वेरी, No, it's not their USP. It's not their brand. Style and fashion is not their brand. They're not known for style. It's unfair to ओके even. इंटरनेशनली देन, बिकॉज यू फॉलो लॉट ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें हाँ, तो, और या फुटबॉल में भी हैं बहुत सारे आपके, जैसे डेविड बेकहम, आई वुड अज्यूम कि चलो अगर कभी की कोई नॉमिनेशन man, yeah, kind of just give it to him, right? तो आप Exactly. उस डेविड लेवल बेकहम के कहाँ हैं आपके पास? आप नहीं है। कह दोगे यार कि उस बंदे का स्टाइल और इतना जबरदस्त है, आप उसको दे दोगे? हाँ, नहीं है ना। या रोनाल्डो को अब आप बोलोगे यार के, मेसी का मुझे नहीं पता इतना, बट रोनाल्डो को आप देखते रहते हैं रोनाल्डो इज स्टाइल स्टेटमेंट, उसका होता है। उसका होता है। बेकम का ऑफ कोर्स होता है। आपके जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनके होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स में आपको क्या लगता है, चले इंटरनेशनली बता दें, कोई है आपकी नजर में क्रिकेटर जो ऑफ फील्ड आप बोले यार के वेरी स्टाइलिश? अभी करंट क्रिकेटर, हाँ। क्रिकेट लॉट में से आई डोंट नो, द ओनली पर्सन हु कम्स टू माइंड इज मे बी विराट कोहली। ही इज स्टाइलिश, He's stylish, but like but it's not like not no, award winning no, stylish. no, None of the cricketers are like that, no. I would assume. This style is just not their brand anymore. किसी भी क्रिकेटर का स्टाइल ब्रांड ही नहीं है। अब क्या करें? की Like a करें? Shahid Afridi, I would think. I think he's got a better sense of style. Yeah, You know, absolutely. even now, I think Wasim Akram, जी बिल्कुल, he's got a better बिल्कुल, sense of style. yeah. Shoaib Akhtar is like He's not known more for like his style. Salman Khan, Not known for his jeans style. t-shirt type. हाँ, not known for his style. हाँ, so अगर स्पोर्ट्समैन की, जहां तक स्टाइलिश स्पोर्ट्समैन की बात आती है, जो अब खेलते नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद अफरीदी अगर हो उस कैटेगरी में, या इवन जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, आई वुड थिंक दैट शाहीन शाह अफरीदी इज प्रॉपरली, आई वुड से अ बेटर, could have been a better nominee in comparison with Babar Azam and Haris Rauf. No, I'm okay with Babar Azam actually. अच्छा, एक और सवाल है अब मेरे ज़हन में। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो, आई डाउट कि बाबर आजम ने अपना पोर्टफोलियो भेजा, या इनमें से किसी ने भी भेजा हो, या आई डाउट कि हारिस रऊफ ने भेजा तो होगा, वही या बात है शोएब ना अख्तर। कि इनकंसिस्टेंसी है। तो इनके ये कैसे नॉमिनेट हो गए? ये हो गए बस। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, हाँ, मुझे आई डिमांड एन आंसर, डिमांड करें आपको, आई डिमांड एन जी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। या तो मुझे आप ये बताएं कि बाबर आजम ने पोर्टफोलियो भेजा था? मेरे ख्याल है क्योंकि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है, ये पॉपुलैरिटी पे चल रहा है। नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसा ही लग रहा है ना। नहीं, ये क्या बात हुई? अच्छा जी, मोस्ट स्टाइलिश परफॉर्मर। अच्छा, जी। नाउ इट्स परफॉर्मर, सो म्यूजिक opposed आर्टिस्ट, to उन्होंने म्यूजिक musician। का नहीं दिया, उन्होंने जी। परफॉर्मर दिया। आसिम अजहर, अली जफर, रायमा बेग, अली सेठी, हसन रहीम, फारिस शफी। जी, मैं सबसे फेमिलियर हूँ। शुक्र अली है। सेठी का ऑब्वियसली एक बड़ा डिस्टिंक्ट वाओ, एक स्टाइल जी, है, बड़ा जी। जबरदस्त। फारिस शफी भी बड़ा वो करते रहते जी, हैं, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल उनकी लुक्स होती हैं जबरदस्त। हसन आई थिंक इज आल्सो लाइक मतलब वो मिक्स एंड मैच, एक फ्यूजन अच्छी कर जाते हैं वो।
Asim, of course, is also, you know, stylish. And so is Ali Zafar, and so Ali is Zafar, I'm a big. Ali Zafar. I'm a big, at times her choices, her fashion choices, I'm like, you Yeah. know, not the best every No, time. yeah, I wouldn't call her a strong contender at all. I think it's a bit unfair to put Ali in the same list. Ali is. उन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है तो ठीक है. Ali ने भेजा हाँ, portfolio. भेजा होगा तो तभी नॉमिनेट हुए हैं ना. पता नहीं. But Ali is, I think, quite senior compared to all जी, these names. जी. So I would say it's a bit unfair to bracket जी. him in the same हम्म, category. ठीक है. But आप बताएं. इस लिस्ट में से who would I जी. vote for? For me, it would be a toss between Ali Sethi and Faris Shafi Same. because they have unique identity Yeah. when it comes to style. I would still think that if it were me, I'd vote for Ali Sethi as far as yeah, fashion goes. probably. अच्छा जी, most stylish actor TV हाँ female. जी. आयजा खान. हाँ जी. हानिया आमिर. मैं कसम मुझसे उठवा लें अगर आयजा ने पोर्टफोलियो भेजा हो, ये हो ही नहीं सकता. है? सवाल ही नहीं पैदा क्या होता. पता भेजो? नहीं नहीं. आयजा खान, हानिया आमिर, सबा कमर, सोनिया हुसैन, मामिया शाहजाफ. हाँ जी. अच्छा, पहले तो अब इस पे एक सेकंड हम Missing in action. हाँ. Who? Maya Ali. Super stylish. Had a drama last year. She's not there. Okay. One person. I had more people. Aisha Umar. She Aisha has Umar Bulbule. ka drama. She's forever. I put her in film. Film also, but she's not there even in film. Seher Khan. Fairy tale. Seher is stylish. No, ड्रामे की बात नहीं हो रही. Off. I'm saying उसका ड्रामा था और वो स्टाइलिश भी है. ठीक है. ये मैं कह रही हूँ. आप you think कि Seher is stylish enough to be? Yeah. But definitely Maya. Definitely Sana Javed. ड्रामा भी था और स्टाइलिश भी है. Sana knows how to wear clothes. She's very stylish. Okay, so Seher and Kinza, I would say maybe on the fence कि चलो they didn't make the cut because इतने उनकी prominent style. I would actually think कि Saboor. Saboor, absolutely. Saboor's got बिल्कुल. a great sense of style. बिल्कुल. मगर इन लोगों ने नहीं भेजे होंगे पोर्टफोलियो. इन्होंने को हानिया आमिर ने भेजा होगा पोर्टफोलियो अपना. मैं तो ऐसा ही है. अच्छा, I have to ask you something. जी. हानिया का जो स्टाइल, अब स्ट्रिक्टली स्टाइल और फैशन की बात हो रही है, यू थिंक शी हैज दैट डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ स्टाइल टू बी नॉमिनेटेड फॉर अ स्टाइल अवार्ड? No. I think that Hania looks good in everything she wears. She's a very, very good model for in diverse clothes. You put her in western. What's her own style? What's her own style? Because she's mostly like sweatshirts yeah. and like. No, she hasn't established her own style at all. I mean, you put her in western, she looks great. You put her in traditional, she looks great. You put her in bridal, she looks great. So she's a very good clothing, like clothes horse, if I may use that term. But उनका जो unique style है वो ऐसा कोई मुझे खास नहीं लगता. नहीं. But then that goes for Aiza as well. आयजा का तो इंस्टाग्राम पे आप चले दिन के 5 पोस्ट होते हैं. But they're all paid posts. They can't all be paid. They are all paid posts. No, today I saw a post of her somewhere. She's traveling. It's her traveling. It's not like a post on. Yeah, but Aiza mostly it's all commissioned content. But I still think Aiza is very stylish. I mean, she deserves it. Because I've seen her at airports and everything, I agree with you. She is very stylish. But अगर content से नहीं पता चल सकता आपको. Yeah, but she is very stylish. Yeah. And what are you basing it on? Because I've seen her off camera. Exactly. So लोगों ने तो नहीं देखा ना off camera. We've seen her on red carpet. She doesn't attend red carpets. Which red carpet have you last? यार अभी आपने कहाँ पे देखा? कहाँ देखा था? देखा है मैंने कहीं. कहाँ देखा आपने? बताएं मुझे. बताएं. नहीं देखा होगा आपने. देखा मैंने. आपने एयरपोर्ट पे देखा था. एयरपोर्ट पे तो देखा था. हाँ. कहाँ देखा मैंने? Because she has a strong style and fashion identity. Because of her dramas जिसमें she puts in a lot. And even her campaigns in which she puts in a lot. So therefore you're associating her with being a stylish actor. सबा का कौन सा ड्रामा? अच्छा, तुम्हारे हुस्न के नाम? I guess. What do you have to say about Saba's style? Sabah has personal style. She makes bold choices as well. महविश का खैर ड्रामा नहीं आया तो शायद इस वजह से नॉमिनेट. महविश का personal style इतना strong नहीं है. नहीं? You think Sabah और महविश? Yeah. No. Sabah's got a very strong personal style. Compared to महविश. सोनिया का बड़ा strong. सोनिया का बहुत strong है. बिल्कुल नजर भी आता है. बिल्कुल. लेकिन again माया का बहुत strong है. मामिया का क्या है आपका? मामिया का है strong. मामिया तो पहले मॉडल थी. उनको कपड़े पहनने आते हैं.
What I like about Mamia is she's non-conformist. I mean, she's not dressing to please people. She's dressing for herself, and she has a very unique identity. ठीक है. So आप कह रही हैं माया का नाम मिसिंग है, माया का नाम मिसिंग है, सना सना जावेद जावेद का नाम मिसिंग है, सबूर का मेरी तरफ से सबूर का नाम मिसिंग है. और चलो अगर आप कहें सबूर, किंजा और सहर जरा यंगर उसमें आते हैं, अभी नहीं उससे बना क्या सके. फर्क पड़ता है. हानिया भी तो नॉमिनेटेड है. हानिया भी तो नॉमिनेटेड है. मामिया भी तो मामिया मामिया- नॉमिनेटेड है, तो हाँ, फिर ये क्या हाँ बात तो है. नहीं समझ आ रही. ठीक है. बट चले, इनमें से कौन जीतेगा? इनमें से जीतेगा जी ऐसा आयजा खान. जी. सेम वजह आप कह रही हैं, डिस्टिंक्ट पॉपुलैरिटी व्यूअर्स चॉइस है. ओके. जी. आप किसको वोट देंगे? हाँ, who would I vote for? हाँ. Identity? हाँ. Saba Kamar. Okay. I'd give it to Aiza. Although Saba's LSA outfit was terrible last year, Okay. so I guess she loses marks for that. I'd give it to Aiza. Most stylish actor TV male: जी. Mohib Mirza, जी. Shehroz Sabzwari, जी. Hamza Sohail, जी. Wahaj Ali, Oh, why? I wonder why. Ali जी. Rahman. जी. Who's winning? Wahaj Ali, hands down. तेरे win. Okay. एक सेकंड पहले स्टाइल पे है ना पर्सन. जी जी जी. Who's missing? Who's missing? Shehryar Munawwar. Oh हाँ. How do you have a stylish actor category for television Without Shehryar without Munawwar? Shehryar Munawwar? You can't. Or a Bilal Abbas? How do you not have these two people? They both had Kuch Ankahi, which was on Hum TV. नहीं, कुछ अनकही तो एक तरफ, और चलें बिलाल वैसे आमतौर पे ना नजर आते हो. शहरियार तो इज वेरी वेरी He स्टाइलिश is a style icon. Icon. How can you not know? No, but even Bilal. पोर्टफोलियो नहीं भेजोगे? अगर आप you're judging by their Instagram feeds, Bilal has been putting a lot of personal pictures, हाँ, ठीक है. and they're very stylish. नहीं, लेकिन अब क्या अगेन क्या बात है, इन लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा है, ये क्या हुआ है, इन सब ने भेजा है. मेरे हिसाब से इन दोनों को होना चाहिए था, शहरियार को भी और बिलाल को होना भी. चाहिए था. मेरे हिसाब से दानिश तैमूर को भी होना चाहिए था. Danish Taimoor is very stylish. Is very off Yeah. off camera. Even on camera or off camera, he's a stylish man. He should have been here. And and he's very aware of his Yeah, looks totally, and all of that. Totally. और कोई नाम है जो मिस He's कर रहे very हैं? metrosexual, हाँ? और कोई नाम हम मिस कर रहे हैं? मुझे ये तीन ही याद आए थे. और कौन है आपके टीवी पे जो आते हैं? यही थे. कोई मिस तो नहीं कर रहे आप? I'm sure कर रहे होंगे. बहुत किसको कर वास्ट रहे फील हैं? है. बहुत वास्ट फील है भाई. बहुत किसको मिस कर कर रहे रहे हैं हो. आप? मुझे नहीं पता, लेकिन फैसल कुरैशी is so stylish. हम्म. अगर स्टाइल की बात कर रहे हैं, फैसल कुरैशी बहुत स्टाइलिश हैं. तो एज ब्रैकेट थोड़ी है किसी उस पे कि जी एक कैटेगरी यंग है. नहीं, मैंने कहा ना अली जफर तो आप सीनियर हो गए. तो फिर फैसल कुरैशी भी आपने सीनियर में डाल दिया. ठीक है. ठीक है. अच्छा जी, इनमें से कौन? I wonder. आप अपना वोट दें. Viewers category है. I wonder कौन. आप अपना वोट दें. अच्छा, वहाज just put in a lot of effort. Yeah, I would also vote for Vahaj. I would. Really? Yeah. Vahaj puts in a lot of effort with his style. So does I Ali. think he needs to change his socks and his watch. That is the two things he needs to change. But so does Ali, and Shehroz is also very stylish off screen. हाँ. Hamza is also. Hamza has no style identity so far. I think he नहीं does. He wears very expensive clothes. That's his That identity. doesn't make us identity. He wears expensive. मोहिब भी बहुत स्टाइलिश है वैसे तो. हैं? मोहिब भी बहुत मोहिब stylish. मोहिब आपने मेरा पूछा, मैं किसको दूंगी? मैं वहाज को दूंगी. अब आज को देंगे. पसंद है मुझे वहाज का स्टाइल. It's kind of casual chic, it's kind of laid back and effortless kind of, yeah. He does it well. ठीक है. मगर अगर शहरियार और बिलाल होते तो फिर मैं शहरियार को देती. हाँ, अगर शहरियार होते मैं शहरियार को देता. अभी मैं वहाज को देना जी चाहूँगा. ठीक है. क्योंकि मैं इसलिए देना चाहूंगा, जब वहाज मेरे टॉक शो पे आए और जो उन्होंने आउटफिट वहां पे पहनी थी, रिपब्लिक की आउटफिट पहनी जी. थी, बहुत अच्छी मुझे लगी. मैंने उनसे उससे पूछा भी बाद में. और अगर हम यंग एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक शुजा असद इज Shuja is very really stylish. stylish. Yeah. True. जी. आई थिंक वो अगले साल आएंगे. खैर अभी आया. Probably. Most stylish actor film female. जी. We've got Hania Amir again. हम्म. We've got Kiran Malik. हानिया ने यार हर कैटेगरी में पोर्टफोलियो भेजा. देखिए हानिया कितनी एक्टिव हो गई है. We've got Kiran Malik, Mahira Khan, Sabaa Kamal and Resham ji. रेशम जी. Wow. कौन सी फिल्म थी पिछले साल रेशम की? I think वो अहमद अली अकबर और अहमद अली भट्ट वाली फिल्म. मनी बैक गारंटी. नहीं यार, गुंजल. या और कुकरी भी थी शायद. नहीं गुंजल. हाँ गुंजल. ठीक है. तो ये and also I think ये Super पिछले 2 stylish. साल की नॉमिनीज हैं. 1 साल की नहीं हो है, 2 सकता है. साल. हो सकता है. जी. हाँ जी, बताएं. So, I mean, when it comes to style, Kiran Malik is impeccable. She knows her style. So is Myra Khan. मायरा का एक टिप वाइट जो उस दिन हम बात भी कर रहे थे.
अपना इसमें स्टाइल कोई शक की मायरा बात भी नहीं। हर किस्म का स्टाइल कर लेती हैं सबा कमर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रेशम भी इज वेरी स्टाइलिश शी इज वेरी स्टाइलिश हु एम आई मिसिंग हियर आयशा उमर। आयशा उमर हु एल्स एम आई मिसिंग हियर सायरा यूसुफ हाँ अगर बेबीलिशियस हाँ हु एल्स एम आई मिसिंग हियर वो मैं भी शायद नो फरियाल महमूद स्टाइलिश हैं तो ये लोग नहीं है मगर ये भी ठीक है लिस्ट इसमें मुझे कुछ नहीं है आई डोंट थिंक हानिया इसमें belongs किसको देंगे I don't think Hania belongs here but okay somebody is obviously on somebody on the jury is very fond of Hania तो लेकिन इसमें मैं yeah it would be a toss between Kiran and Myra but क्योंकि viewers choice है तो Myra मैं व्यूवर्स चॉइस को एक अलग ऑब्वियसली व्यूवर्स चॉइस में तो कोई शक की बात ही नहीं जी मारा जी बट किरण मलिक आई थिंक yeah. हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट लाइक यू नो एक स्टाइल आइकॉन की कैटेगरी होती थी हाँ पिछले साल थी जिसमें फौजिया और हसनैन लहरी थे हाँ इस साल वो कैटेगरी नहीं है मैं किरण की तरफ लीन कर रहा हूँ या वो एलएसए में थी शायद वो कंफ्यूजिंग कैटेगरी एलएसए की थी जी ठीक। जी ठीक है आप किरण की तरफ किरण की तरफ ठीक है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर फिल्म मेल फाद मुस्तफा गौहर रशीद अली जुनेजो मोहिब मिर्जा जी मिसिंग कौन है शरियार मुनव्वर अगेन उनकी फिल्म आई थी शहरियार की कौन सी फिल्म आई तेरी मेरी कहानियां विद रमशा खान ओ या oh yeah yeah somebody in the jury doesn't like Shariar Munawwar okay enough to nominate him मोहिब का तो इसका मतलब है ये हम 2 साल पहले चले गए हैं जो उनकी इशरत आई थी इशरत आई थी अली जुनेजो is stylish I've seen yes he is off camera बिल्कुल फाद मुस्तफा is very stylish he is I Fahd Mustafa hands down in this फाद category मुस्तफा का तो बड़ा एक जी। वो है गौहर is also you know he I don't think style is his brand गौर का he is stylish but मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई खास एफर्ट करते हैं या मुझे ऐसा लगता है बट जितना मतलब अगर जितना आप फहद मुस्तफा करते हैं ना भाई जितना अपीयरेंसेस आप देखें कि पूरा रमजान के 30 दिन अदरवाइज आल्सो जितना फहद मुस्तफा नजर आते हैं जी टू कीप अप विद दैट काइंड ऑफ लाइक यू और नो गो के वो शायद स्पॉन्सर्ड लुक्स हों बट आई नो दैट ही पुट्स इन हिज ओन ही डज पुट इन अ लॉट ऑफ फ्लेवर एज वेल ठीक है तो मोस्ट स्टाइलिश एक्टर फिल्म हमारी तरफ से फहद मुस्तफा जी अच्छा जी अब आए सेरेमनी की तरफ क्विकली जी। ये तो आपने नॉमिनीज की एक बात कर ली हो गई मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता चली है वो ये है कि अब तक तो काफी लोगों तक ये बात पहुंच गई है हसन शहरियार यासीन शेरू जो हैं वो होस्ट कर रहे जी, हैं अलॉन्ग विद जायद अहमद जी एंड किरण मलिक जी ये 3 आपके ऑफिशियल होस्ट हैं हम्म, तैमूर जो हैं तैमूरी वो डिजिटल डिजिटल होस्ट होस्ट हैं हैं और सबीना सैयद जो हैं वो रेड कार्पेट होस्ट जी ऐसा ही है ये तो आपके हो गए होस्ट जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो ज्यादातर जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो आपकी आर्टिस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस आपकी सो आसिम अजहर आई बिलीव राइट इज परफॉर्मिंग उनकी एल्बम आई है बेमतलब हम्म। उसी के यू नो गाने वो परफॉर्म हम्म। कर रहे हैं देन आई फाउंड आउट बिलाल सईद इज परफॉर्मिंग ओके वेल डन आई थिंक शुजा असद इज आल्सो परफॉर्मिंग अच्छा अब नए लॉट में जब आप आए जो एज फार एज द एक्टर्स आर कंसर्न तो उसमें शुजा असद हैं मामिया हैं जरार हैं और खाकान हैं I think all these guys are performing, which would be fun yeah which would be fun. I'm missing Mainur on the list as well by the way Mainur Haider but maybe she would be nominated next year she's She also would be very I think stylish she would be nominated Yeah. next year. तो ये लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चली है वो ये है कि इस बार हम स्टाइल अवार्ड्स ने इंटेंशनली वो जेन जी की तरफ लीन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं ठीक है विच इज वाई अगर आप उनकी कैटेगरीज में भी देखें तो आपको यंगर लॉट और यंगर जी। लोगों की ये नॉमिनेशन हमेशा हम स्टाइल अवार्ड्स की एक है ये यूएसपी दैट दे recognize and celebrate younger lot and talent उनकी तो अपील इसमें है इसलिए आप जब परफॉर्मेंसेस की आप देखेंगे ज्यादा आपको जब आगे चलते हुए नाम पता चलेंगे तो आपको यही आई थिंक ठीक है दिखेगा कि ज्यादातर यंगर एक्टर्स आपके जी। जो है न्यूअर लॉट के वो जी। लोग हिस्सा बन रहे हैं अब एक जो सवाल मेरे जहन में है आप लोगों के जहन में हो शायद आपके भी जहन में हो आर वी टू एक्सपेक्ट मेजर स्टार पावर एट द हम स्टाइल अवार्ड्स अच्छा पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप नेम योर 10 biggest stars in Pakistan right now 10 biggest stars हाँ स्टार पावर की बात करें तो who are the 10 people that would bring power to a show चलो जी तो शुरू हो जाए ऑब्वियसली फवाद मायरा फवाद वैसे नहीं कहीं आते मायरा खान आई बिलीव इज ट्रैवलिंग उनका शूट वूट कोई चल रहा है फिर आप आ जाएं हुमायूं सईद हैं आपके फहद मुस्तफ़ा हैं फिर आप आ जाएं आतिफ असलम हैं लड़कियों में आप आ जाएं महविश हयात हैं सबा कमर हैं सज्जल अली हैं
हानिया आमिर है, यमुना जैदी यमुना जैदी हैं, बिलाल अब्बास खान बिलाल हैं, अब्बास खान अभी करंट अगर आप देखें तो नूरे फिशा हैं, वहाज अली हैं, वहाज अली है भाई, जी जी वहाज अली जी का नाम मैं कैसे भूल जी गया, बिलाल अब्बास खान है, हम्म, बहुत सारे नाम हैं। तो मैं इनमें से किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आई वुड बी सरप्राइज कि इन Yeah. जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें से कोई भी अगर मुझे नजर आ गया वहां पे तो, अच्छा आप किसी को भी नहीं एक्सपेक्ट कर क्योंकि रहे हैं? देखिए इनमें से कोई नॉमिनेट, वहाज एक नॉमिनेटेड है, तो मुझे नहीं पता कि वहाज अटेंड करेंगे नहीं करेंगे। टिपिकली जो हमने देखा है कि वो ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस वैसे ही नहीं करते, जी सो आई वुड एक्चुअली बी सरप्राइज्ड इफ आई सी हिम Yeah. एट द अवार्ड शो, बट मे बी ही विल शो अप। बाकी आप अगर फीमेल्स की जहाँ पे बात है, आयजा खान है, मैंने आयजा कभी नहीं जाती हैं अवार्ड्स पे। आयजा बहुत कम नजर आती हैं, हानिया हमें नजर आ जाती हैं, तो मे बी विल आई सी। थिंक हानिया होंगी, यंगर एक्टर्स आपके होंगे। सबा कमर एज I लॉन्ग really एज doubt. शी होस्ट तब तो वो होती हैं, तो हाँ। इस बार मुझे नहीं पता होंगी। सोनिया हुसैन हो सकती हैं, मामिया तो परफॉर्म कर रही हैं, तो वो तो होंगी। अगर बिग नेम्स में से कोई नजर आएगा आपको रेड कार्पेट पे तो उसका मतलब है वो जीत रहा है। ऐसे ही लाइक इफ आई सी अफाद मुस्तफा, I know he's winning. I know, Yeah. I can be If I see a certain. Sabah Kamal, I'll know she's winning. I know he's winning. Yeah. I would hope we get to see Hamza Sohail is nominated. Yes, yes. I would hope to see Hamza Wahaj. Sohail might be there because उनका ड्रामा भी शुरू हो रहा है संडे से, हाँ. तो हम टीवी का ही ड्रामा है, तो I would. Asim, I told you, is performing. Ali Zafar, I don't know if he'll be there. Yeah. Ali Sethi तो पिछली बार भी नहीं थे, वो अमेरिका में ही होते हैं, पता जी नहीं। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो। हसन रहीम हो सकते हैं। फारिस शफी इज आल्सो आई बिलीव परफॉर्मिंग। Performing. जी, Nice. तो फारिस शफी, आसिम अजहर और मैंने आपको बिलाल सईद का बताया जी। था, तो ये लोग तो आई थिंक परफॉर्म कर रहे हैं। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है ये तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये तीन तो आपको नजर आएंगे। बट अदर देन दैट जो मेजर स्टार पावर जो हमने नाम लिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता उनमें से ज्यादा लोग होंगे। एक तो ये भी है कि आजकल शूट्स बहुत चल रहे हैं। अच्छा मेरे आपके लिए मेरा एक सवाल है, पूछें। क्योंकि आपका न्यूज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, आप न्यूज के बंदे हैं, आप इंट्रिंसिकली। अभी हुआ है मेट गाला इन न्यूयॉर्क इस मंडे को, फर्स्ट मंडे ऑफ मई, और जब मेट गाला हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाहर सड़कों पे बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा, और even on social media there was a lot of hue and cry that you know एक मेट गाला जैसा इवेंट हो रहा है, उसके साथ साथ and the Western media uses something like this to camouflage the atrocities in Gaza as well, but then also the entire movement into Rafah, और वहाँ पे जो 3 लाख बच्चे उन पे अटैक हुआ, and you know all of that genocide that happened the same day. You saw a picture of the Met Gala and you saw a picture of bodies of children, साथ साथ दोनों चल रहा है, and on that global scale जो हो रहा है, $30,000 to $75,000 का Met Gala का एक टिकट, और वो जो गाउन्स बने उन पे countless hours of labor and you know star power, and ये वो बहुत से stars नहीं भी गए, तो वो global, क्योंकि एक खेल है Met Gala का और उस पे वो चल रहा है, तो उस पे बहुत hue and cry हुई. How do you stand on that, and how do you feel about an award ceremony taking place in Pakistan? Because I personally feel that Pakistan needs it. Pakistan needs it, and this was my take on Coke Studio as well. Okay, let's not celebrate Coke, but our artists need this recognition. Here again, I am all for Palestine, of course, but I also feel that our industry needs this. That they need this kind of a celebration as well to thrive, because बहुत कम काम हो रहा है, बहुत कम अच्छा काम हो रहा है, बहुत कम celebration हो रही है। दुनिया के जो हालात हैं, मेट गाला पे मैं एग्री करती हूँ कि वो ग्लोबल उस पे खेल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, हमारा बहुत छोटी इंडस्ट्री है and we need it right now. That's my take, but I'm very confused about it. What do you feel about it? बाकी की चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही? हाँ चल रही हैं। बाकी के काम चल रहे हैं या नहीं जी। चल रहे? तो अगर तो ये डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, like you know every day people are going to their jobs, people are running their businesses, people are getting married as well. People are getting married, people are celebrating whatever they're celebrating, people are playing sports. आपका वर्ल्ड कप होने जा रहा है आगे, वो भी एक ग्लोबल एक बहुत बड़ी चीज है, इंटरनेशनल स्केल पे होने जा रहा है। सो सारी चीजें अगर चल रही हैं और डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप मतलब उससे जो भी वो वॉर है या जेनोसाइड है उसको आपके इवेंट से बेनिफिट नहीं हो रहा, या कोई इतनी बड़ी चीज हो रही है जो कि उस बहुत बड़ी एक सिचुएशन से फोकस शिफ्ट कर रहा है कॉन्शियसली,
तो फिर तो ऑब्वियसली गलत है। Exactly. Which is लेकिन why Met Gala गलत है, because वो direct conflict में है. It takes the focus away. why does Met Gala take the focus away? I'm not aware. Because that's what people say, that it takes the focus away when your international media puts Met Gala headlines instead of Gaza But that's headlines. the international media's fault. That's their fault, right? अगर मेट गाला पे या किसी और जैसे अभी जो अवार्ड्स हुए हैं ऑस्कर्स पे, रेड कार्पेट पे बड़े लोगों ने स्पीचेस में मेंशन किया पैलेस्टाइन को, बड़े लोगों ने बैजेस पहने हैं, और सो इन अ वे जब इस तरह की कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो वहां पे दैट इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू हाईलाइट। बट नोबडी डिड एट द मेट गाला, तो दैट इज देयर फॉल्ट। यस। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम स्टाइल अवार्ड्स हो रहा है, आई वुड होप कि यार कि मैं रेड कार्पेट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखूं। अगर ये स्टाइल और फैशन की बात हो रही है, आई वुड होप कि कुछ ऐसे स्टाइलिस्ट और फैशन कॉन्नोइसर्स को, यस ठीक है, फैशन के लोगों को मैं देखूं जो पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करें अपने अटायर में जी। तो वो उससे क्या होगा कि उससे उस बारे में और बात होगी। बिल्कुल। तो वो आपके ऊपर है कि छुरी है, छुरी से आपने क्या इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको अपनी आवाज उठाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। आई वुड होप कि स्पीचेस जहाँ पे हो रही हैं जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली रेड कार्पेट के ऊपर आप पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करें जी। और यही चीजें अगर इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, अगर मेट गाला भी हो रहा है, वहां पे अगर नहीं किया और अगर इंटरनेशनल मीडिया ने अटेंशन सारी मेट गाला को दी, राफा को देने के बजाय, तो देन द इंटरनेशनल मीडिया इज टू बी ब्लेम्ड। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बिकॉज़ अदरवाइज एवरी डे पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स। या I'm glad because I felt it was necessary to give clarity on this कि हमारा क्या टेक है इस पे। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे ड्रामे बन रहे हैं, हमारे प्रीमियर्स हो रहे हैं, जेंटलमैन का भी हो रहा है, नए ड्रामे आ रहे हैं जी, हम लोग जा रहे हैं इवेंट्स के ऊपर, हम लोग ड्रामे देख रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग हीरा मंडी को देख के उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हीरा मंडी बन रही है जी। सारी चीजें अगर हो रही हैं, या तो कुछ भी ना हो, वर्ल्ड कप हो रहा है, कुछ भी ना हो, सब कुछ रुक गया और हर शख्स कॉन्शियसली इस कॉज के लिए खड़ा हो, और जो कि करना चाहिए। आप काम करें ना करें, जो भी करें, आपको इस कॉज के ऊपर 100% बात करनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर कोई भी चीज आपको इस कॉज के ऊपर बात करने से रोक नहीं रही जी, तो फिर आई थिंक इट्स फाइन, आप जो भी करना आप करें, लेकिन आप साथ साथ अपनी आवाज उठाएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू हसन फॉर गिविंग सच गुड क्लैरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट। मैं तो आपको तो आप यार न्यूज़ के बंदे हैं आप। मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बादल जी आ रहा है एसी उस पे, फिर आपको पता है मैं बात से बात जोड़ती हूँ क्या यार। हाँ, लिंक करना जरूरी है। आज लोग ये देख रहे हैं वीडियो, कल आपको पता है एक बहुत बिजी डे है हमारा, कल हमारा बिजी डे है, और परसों भी हमारा बिजी डे है। तो लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी, कोशिश करेंगे। जेंटलमैन की पहली एपिसोड आ रही है संडे को कराची में, फ्राइडे को जेंटलमैन का हो रहा है एक प्रीमियर, 2 एपिसोड्स का सिनेमा में, 2 एपिसोड्स इकट्ठी दिखाई जा रही हैं। वी विल बी देयर इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे वहां की सारी हाइलाइट्स आपके लिए लेके आएं और आपसे शेयर करें। आई एम अज्यूमिंग इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट जी, बिकॉज जेंटलमैन की जिस हिसाब से प्रमोशन हुई है, यू कैन ओनली इमेजिन एंड अज्यूम कि यार कि जब उसका प्रीमियर होने जा रहा है, तो इट विल बी ह्यूज, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टार पावर देयर जी। यस, इट इज वेरी पॉसिबल एंड क्वाइट लाइकली कि हम स्टाइल अवार्ड से ज्यादा स्टार पावर आपको जेंटलमैन के प्रीमियर पे नहीं, ऐसा भी नहीं। लेट्स सी बिकॉज 2 स्टार्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे जेंटलमैन के। आपको अदनान सिद्दीकी मिलेंगे, 4 आपको अदनान सिद्दीकी मिलेंगे, हुमायूं सईद मिलेंगे, सुहाई मिलेंगी, यमुना मिलेंगी। हाँ, लेकिन हम जब सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं तो अब हुमायूं और यमुना तो आपको मिलेंगे फ्राइडे को। आप यार समथिंग हॉट फॉलो करें, आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। कैसी बात की, आप समथिंग हॉट फॉलो करें, आपको जेंटलमैन भी मिलेगा, आपको हम स्टाइल अवार्ड्स भी मिलेंगे, और आपको हसन और आमना भी मिलेंगे, दोनों जगह। कैसा? दोनों जगह इंशाल्लाह। फातिन हज़रात, ये थी, आई थिंक इट वाज क्वाइट डिटेल्ड। आई हैव टू से वेल डन। जब आप लोग रिसर्च करते हैं ना, बहुत यार जब आप कोऑर्डिनेटेड होते हैं ना, तो आप लोग सही होते हैं। आप और जब आप लोग रिसर्च करते हैं तो अच्छी करते हैं। तो रिसर्च किया करें यार, मेहनत करें, रिसर्च तरीके मेहनत करें, हसद ना करें, और ऐसे ना बैठ जाया करें। आप लोग बात करें। फातिन हज़रात, बिजी वीकेंड, होपफुली आपके साथ हमारा साथ बरकरार रहेगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।